तुम भूल रहे हो तुम किसके साथ बात कर रहे हो। एक सरफिरे जमींदार से जो दूसरों के घर की बेटी को कोठे पर बिठाने की बात करता है। शरीफ घराने की लड़कियां रात के 2 बजे पड़ोसी के लड़के के कमरे से नहीं निकलती देर। कितना मजबूर होगा उसका प्यार, और उसे मजबूर आप लोगों ने किया। बस, मैं तुम्हारी कोई बहस नहीं सुनना चाहता। मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता। फाइन, फैसला हो चुका है। केस इज डिसमिस्ड। आई ऑब्जेक्ट। डोंट यू रियलाइज हमारा कुल उनसे कई गुना ऊंचा है। आई ऑब्जेक्ट। फिर भी खाते तो आप रोटी है ना। हमारा मान, मर्तबा, ओहदा इतना है, आवर फैमिली स्टेटस अंग्रेजी सरकार तक हमारी खबर पहुंचती है। आई ऑब्जेक्ट। क्योंकि चलते तो आप जमीन पर ही है ना। आसमान में उड़ते पंछी और पानी में तैरती मछली के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आसमान में बसे भगवान और जमीन पर बसे इंसान के बीच में रिश्ता तो देखा है ना। I said I object. देव, अरे बंधु, सोया नहीं? अरे क्या आपको हमारा घर पराया लगता है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है चुन्नी बाबू, बस यूं ही नींद नहीं आई। ओ, ये लो नींद। आप जानते हैं मैं शराब नहीं पीता। अरे तो बात क्या है, जहां खैर से खुश होकर जीना चाहिए वहां खैर से इतने खामोश बैठे हो। अरे खैर से इतने खोए खोए हो कि पता ही नहीं चलता कि आप घर पे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। माँ बाप से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो क्या गुस्ताख दिल की सजा भुगत रहे हो? वही तो दर्द दिल होता है, दर्द दर्द होता है। इन दोनों का रिश्ता बहुत करीबी होता है बंधु, बहुत करीबी। आपको कोई दुख नहीं? ये तो हंसता हुआ चेहरा है जो लोगों को नजर आता है। आप तो जानते ही हो परिवार में है कौन? सिर्फ मैं और मेरी दौलत। इसलिए तो संगीत को गोद ले रखा है, ठुमरी को बेटी और दादरा को बेटा बना रखा है। दादरा ये द बड़ा पेचीदा है। द से दिल भी होता है, द से दर्द भी होता है, द से दुनिया भी, द से दौलत भी, द से दस्तूर भी, द से दोज़ख भी, द से दुआ भी, द से दये भी, द से दोस्त भी, द से दीवाना भी। अब द से ये दीवानापन छोड़ो दोस्त, और चलो द से कहीं दूर चलते हैं। यहाँ द से मेरा दम घुटा जा रहा है। चुन्नी बाबू, कहाँ चलोगे? जहाँ जाना चाहो। जहाँ रोज रात आप जाते। वहां चलो। छम 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 छम। चंद्रमुखी, आपके घर का आईना हमारी सूरत ना दिख सका। नुकसान हो गया आपका। हर दुख आने वाले सुख की चिट्ठी होती है देव बाबू, और हर नुकसान होने वाले फायदे का इशारा। वाह चंद्रमुखी वाह, आज तो आपकी बातें भी अंगड़ाइयां ले रही है। वाह वाह वाह, खूब मिष्टी। ये काजल का टीका भी लगा लीजिए आपा, कहीं अजनबी की नजर न लग जाए। बड़ी हंसी आ रही है आपको? हाँ, जब बाजार में बैठने वाली औरत नजर न लगे इसलिए काजल का टीका लगाती है, जबकि वो चाहती है कि सबकी नजर उस पर टिकी रहे। यूं नजर की बात की और दिल चुरा गए। हम तो समझे थे बुत, आप तो धड़कन सुना गए। देखा दे बाबू, हमने कहा था ना कि च से चंद्रमुखी है, च से चमत्कार भी। जैसे चुन्नी बाबू भी तो होते हैं। च से चमत्कार, च से चंद्रमुखी। देखा बना गई ना वो च से क्या कहते हैं? च से
भालो भालो। अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो बंधु, अभी अभी तो जैसे जवान हुई है महफिल और आप जैसे जाना चाहते हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है चुनी बाबू। मुझे पारो को वो चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। मैं पारो के पास जाना चाहता। अरे कौन पैसे पारो? अरे रुको रुको, हम अभी आते हैं पैसे पान खा के। यूं महफिल से उठकर जाना बेअदबी होती है। और यूं महफिल में मर्दों के सामने नाचना बेशर्मी। तुम औरत हो चंद्रमुखी, पहचानो अपने आप को। औरत माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, दोस्त होती है, और जब वो कुछ नहीं होती तो तवायफ होती है। तुम कुछ और बन सकती हो चंद्रमुखी। हमारे बीच गुजरे वक्त की कीमत ले लो। अरे अरे बंधु, अरे अरे देखा, हमने रास्ता रोकने को कहा, वो तो रास्ते रवाना हो गए। काकी माँ पारो है। बारात आने वाली है, मिल लो। चलो मनोरमा। मैं आ गया हूं पारो। क्यों? मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गया। जब बारात चौखट तक आई तब? ना पारो, अभी भी वक्त है। मैं जैसे भी होगा अपने माता पिता को मना लूंगा। मैं कह दूंगा तुम्हारे उनसे माता पिता है तो मेरे नहीं। तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं। तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। चाहे जितने भी नीच कुल के लोग हो हम बेटी बेचने वाले, पर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है पारो। फिर क्यों छोड़कर गए थे तुम? और वो चिट्ठी? पारो, तुम तो जानती हो कि तुम्हारा देव कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता है। वो मेरी नासमझी थी। नासमझी? ऐसी कैसी नासमझी तुम्हारी देव कि जब जहां आकर कंगन पहना गए, जब जहां चिट्ठी लिखती कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं। नासमझी। और जब जहां आकर खड़े हो गए तो पारो में हमेशा बारात आ गई है तेरी। हमारे जाने का वक्त आ चुका है। मैं इस शादी को नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है जब मैं मानती हूँ? अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने जाकर कह दूंगा कि तुम रात के 2 बजे तुम्हारे कमरे में तुमसे अकेले मिलने आई थी। बदनामी फैलाना चाहती हो? मैं फैलाऊंगा बदनामी? मैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पर अगर फिर से तुमने ऐसा कहा, क्या करोगे? मारोगे मुझे? बचपन से लेकर आज तक अपना अधिकार समझते आए हो मुझ पर, और जब मैंने अपना अधिकार मांगा तो मुंह फेर लिया। बस 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 पारो, इतना गुरूर अच्छा नहीं। क्यों ना करूं गुरूर? तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत? मेरे पास गुण भी है, रूप भी है, और आज के बाद दौलत भी। आज से तुम्हारी हमारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे तो मैं भी ठकुराइन सुनकर इतराऊंगी। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं। कैसे करता वो गुरूर? उस चांद पर दाग जो है। देव, ये तुमने क्या किया देव? उस चांद की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी दाग लगा दिया। यही हमारे प्यार की निशानी है पारो। देवा, दरवाजा खोलो देवा, ये क्या हो रहा है? क्या क्या क्या
देखिए ना, बोले ना उसे कुछ। नारायण, तू भी उसे समझाओ। अरे क्या समझाना है, छोड़ दो उसे, अपने आप ही आग बुझ जाएगी। लेकिन ये तो सब कौशल्या, मत सबको खेल दिखाता है कौशल्या। मेरी बेटी तो चांदी के रुपयों पर चलकर गई, पर देख देख तेरा बेटा तेरे अहम की चिता जला रहा है। हर नौटंकी के 2 अंक होते हैं कौशल्या। पहले अंक में मैं और मेरी बेटी नाचे थे, और अब दूसरे अंक में तू और तेरा बेटा नाचेंगे। मार डाला। अभी अभी पीनी शुरू की है। क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें, बेहोश हो सके, पारो को भुला सके। लेकिन चंद्रमुखी एक पारो की याद है जो हमें होश भी नहीं खोने देती। क्यों क्यों इतना पीने के बाद भी उसकी याद हमें सताती है दिन रात? क्यों 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 इतना नासमझ हो जाता है इंसान? क्यों गलती कर बैठता? क्यों क्यों एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलती है? क्यों कि जिंदगी के रास्ते अलग हो जाए। एक चला जाए शादी के रास्ते पर, और मार डाला, मार डाला।